हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक या सेकंड चैप्टर बोलें, क्योंकि परसेंटेज के बाद रिलेटेबल या जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर भी सब ने प्रॉफिट एंड लॉस को ही प्रीफर किया था। तो प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे हमने परसेंटेज को अच्छे से समझा था, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको कैलकुलेशन में, और कि कैसे जल्दी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया जाता है, तो सब कुछ हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से सीखा था। वैसे ही हम लाभ और हानि या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है हमारे पास, इसमें दोनों लैंग्वेज में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज वाइज या किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसी है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, अच्छी है तो लाइक करें, आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो। और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज का लेक्चर हमारा है लाभ व हानि। तो सबसे पहले तो हमें जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं पहले उस टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। उसके बाद में हम उसके बारे में सब कुछ सीखेंगे। तो देखिए, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, ये दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीद ली। कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीद ली, तो खरीद ली का मतलब है कि मेरे ये पैसे लगे हैं। ठीक है, ये मैंने अपने पास से दिए हैं। जो पैसे हम अपने पास से देते हैं उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। मतलब ये जो मूल्य है ये मेरा, मैंने अपने पास से दिया है, क्रय मूल्य। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास रहेगा जो जिन रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी है। फिर मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इसको 110 रुपये में बेच दिया। तो बेच देना क्या होता है, बेच देना जो है वो हमारे पास होता है विक्रय मूल्य। इन टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ये होता है विक्रय मूल्य। इसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा ये हमारे लिए। अब दो चीज़ें हमारे सामने आई कि मैंने कोई चीज़ खरीदी और फिर मैंने उसको बेचा। तो इस पूरी प्रोसेस में देखो, चीज़ मेरे पास नहीं थी पहले, अब भी नहीं है बेचने के बाद। तो जो बीच में जो प्रोसेस हुई कि मैंने उसको खरीदा और फिर मैंने उसको बेचा, तो इस पूरी प्रोसेस में मेरे पास फ़ायदा हुआ है या हानि हुई है, ये चीज़ मैटर करती है, और उसी को हम कहते हैं लाभ और हानि। अगर मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो होगा लाभ, और अगर मेरे को कोई नुकसान हुआ है तो वो होगा हानि। तो हमें कैसे पता चलेगा, एक बात सोचिए, सिंपल सी बात है। 100 रुपये की कोई मैंने चीज़ खरीदी और 110 रुपये में मैंने उसको बेच दिया। तो 100 रुपये से ज़्यादा मेरे पास आएंगे ना। तो ज़्यादा आएंगे तो मेरे पास कितने ज़्यादा आएंगे वो भी हमें पता चलेगा। तो ज़्यादा अगर मुझे मिल रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, लाभ होगा। लाभ का मतलब प्रॉफिट, कि मुझे ज़्यादा पैसे मिले हैं तो वो लाभ मुझे होगा। कैसे पता चला, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा, कि ज़्यादा रुपए में मैंने उसको बेचा है तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ की कंडीशन ये होती है। अब अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाए, मान लो मैंने कोई 100 रुपये की चीज़ थी और उसको 90 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे मेरे को नुकसान हुआ है कि मेरे लगे तो 100 रुपये थे और मेरे पास आए 90 रुपये हैं, तो 10 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इसमें ये सेलिंग प्राइस जो बेचना और ये कॉस्ट प्राइस जो खरीदना, तो देखो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, सेलिंग प्राइस छोटा हो गया। तो सेलिंग प्राइस अगर छोटा है कॉस्ट प्राइस से तो हमारे पास क्या होगा, हानि होगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये हमें पता ही है, लेकिन फिर भी
हम उन बच्चों के लिए भी कर रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से कोई शुरू करना चाहता है तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? कई बार बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उनमें छोटा बड़ा हमें नहीं पता चलता। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि बिल्कुल बेसिक से जो कैलकुलेशन होती है, मैंने बेसिक की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैथ स्टार्ट करना है तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद ही हमने ये टॉपिक शुरू किए हैं। तो देखिए, आप क्या करें, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा के देख लें, इनको घटा के देखें। तो अगर ये घट जाता है तो होगी हमारे पास क्या, हानि। अब कई बच्चों को कई बार क्या लगता है, जब हम घटाने की क्वेश्चन देते हैं, मैं लिख दूँ 239 और इसके नीचे लिख दिया मैंने 349, तो और घटाने को बोलें तो बच्चे कहते हैं कि तो घट ही नहीं सकता, 2 में से 3 तो घट ही नहीं सकता। ये सिंपल उनकी कॉमन सेंस की बात होती है कि उन्होंने यही तक पढ़ा होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट सकती है, लेकिन वो ये बोलेंगे कि इसमें से घट ही नहीं सकता। तो वही कॉमन सेंस है कि हमारे पास अगर मान लो पहली संख्या छोटी है, दूसरी बड़ी है, ये हमें तभी पता चलता है कि बड़ी छोटी कौन सी है। अगर घट जाएगा तो छोटी होगी, है ना। अगर मान लो 9 में से 8 माइनस करने तो सिंपल घट जाएगा। अगर 8 में से 9 माइनस करने हैं, किसी बच्चे को बोलोगे वो कहेगा कि नहीं नहीं ये गलत क्वेश्चन लिख दिया। तो वही चीज़ आती है, जब हमें लगे कि नहीं ये घट नहीं सकता, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस पहले ही रखना है, सेलिंग प्राइस बाद में रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या होगी, हानि। और अगर घट जाता है, नहीं घटता है ठीक से, तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इन चीज़ों का कोई वो नहीं होगा, आगे चल के आपको कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम इन्हीं से समझ जाएंगे। छोटा बड़ा हमको पता है, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, वो हम समझ जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो हम क्या कहेंगे कि लाभ हुआ है, और सेलिंग प्राइस अगर छोटा है तो हम कहेंगे हानि हुई है। तो सिंपल सी बात है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। अब इसके फॉर्मूले में जो लिख रहा हूँ वो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। लाभ प्रतिशत देखो, लाभ प्रतिशत कब होगा कि देखो मुझे कोई लाभ मिलेगा, मान लो यहीं पे लगाते हैं हम, 10 रुपए का लाभ मिला मुझे, किस पे मिला है, कॉस्ट प्राइस पे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि नीचे हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये क्या है, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ ही लिख देते हैं अभी, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस। ये वैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ये इंटू 100 करना तो मैंने परसेंटेज में ही हटा दिया था। लाभ और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो निकाल लो बस। अब देखो कैसे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था और मुझे लाभ कितना हुआ है 10, तो 10/100 ये है लाभ और ये है कॉस्ट प्राइस। तो लाभ और कॉस्ट प्राइस का अगर रेशो मिल गया तो वही रेशो 1/10, 1/10, 1/10 का मतलब 10 कोई चीज़ थी तो उस पर 1 मुझे लाभ हुआ है, तो 1/10 का परसेंटेज क्या होता था, 10%। तो हमें डायरेक्ट परसेंटेज फ्रैक्शन से पता चल जाएगी। इंटू 100 करना हम परसेंटेज में हटा चुके हैं कि इंटू 100 करके हम निकालें, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो यही बेसिक है लॉस प्रॉफिट का। एक चीज़ और आती है, वो भी मैं आज ही बता देता हूँ। वैसे स्टार्टिंग से इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करते, मैं उसमें भी बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक में भी ये चीज़ें मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि इनके अलावा और क्या टर्म होती है हमारे पास। देखिए, इनके अलावा हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। अगर वो हमें समझ में आ गई तो क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा लॉस प्रॉफिट का जो आप नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखो, कोई ये पेन की बात करते हैं, ये पेन का कोई बॉक्स था जिसमें ये आया है, उस बॉक्स के ऊपर इसका प्राइस लिखा हुआ है 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ लिखा हुआ है इसका प्राइस। तो जो लिखा हुआ प्राइस है उसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। क्या कहेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे। जो वस्तु के ऊपर अंकित होता है इसको हम मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, या मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस ये होता है। तो हमारे पास अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, फिर क्या होता है कि इसके ऊपर देखो 20 रुपीज़ लिखा हुआ था, हम खरीदने गए तो हमें क्या किया, दुकानदार ने कुछ डिस्काउंट दे दी। अब डिस्काउंट दे या ना दे वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कई बार डिस्काउंट मिलती है तो वो चीज़ भी हम क्वेश्चन में लेके आएंगे, डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट किस पे मिलती है? कोस्ट मार्क प्राइस पे। हमेशा किस पे मिलेगी? मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे होगा हमारा मार्क प्राइस, उस पे मिलेगी हमें डिस्काउंट। अब हमारे पास बनेगा अपना कोस्ट प्राइस, क्योंकि मेरे पास ये कोस्ट प्राइस में आया, देखो 20 रुपीज़ मार्क प्राइस था, उस पर मुझे कुछ डिस्काउंट मिली तो मैंने ये खरीदा कितने में, वो मेरे पास आया कोस्ट प्राइस। अब कोस्ट प्राइस के ऊपर लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तब मुझे मिलेगा सेलिंग प्राइस, तब मैं इसको बेचूंगा। तो देखो 20 रुपीज़ था, उसमें से मान लो 5 रुपीज़ की इसने डिस्काउंट दे दी, मेरे पास आया 15 रुपये में, मैंने वापस इसको 20 में बेच दिया, तो मेरे को फायदा हुआ ना 5 रुपए का। तो ये चीजें, ये 3 चीजें आपको समझनी है। अब मेन चीज क्या आती है कि डिस्काउंट जब निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, तो वो किसके ऊपर, देखो डिस्काउंट मिले मुझे 5 रुपए, किसके ऊपर मिली है? मार्क प्राइस पे। जब भी डिस्काउंट की बात आई तो नीचे आएगा मार्क प्राइस परसेंटेज के लिए इनटू 100। और जब भी लॉस और प्रॉफिट की बात आए तो हमारे पास देखो लॉस प्रॉफिट तो आएगा ही 5 रुपए, लेकिन अब वो किसके ऊपर आएगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट मिला वो किसके हिसाब से मिला है? कॉस्ट प्राइस के हिसाब से मिला है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, बस ये जो मेन चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रहे कि जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो नीचे होगा मार्क प्राइस, जब हम लॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो नीचे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं देखिए सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं सब चीज़ों से, सिर्फ ये लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर और बिल्कुल बेसिक से कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एक वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 143 रुपए में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, खरीदा कितने में मतलब हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास था 110 रुपये और मैंने बेचा कितने में? 143 में। तो देखो ज़्यादा में बेचा मैंने, तो ज़्यादा में बेचा तो लाभ हुआ होगा। कितना ज़्यादा में बेचा? अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो क्या होगा? हमें लाभ होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमें क्या होगा? हानि होगा। तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया, कितना आया? 33। तो मुझे लाभ कितना हुआ है? 33। लाभ या प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो लाभ हुआ 33, अब मैंने बोला था प्रतिशत निकालना है, तो नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस। अब ये किससे पे कैंसिल होता है? हम फ्रैक्शन निकालते हैं, ये 11 से कैंसिल होता है, तो ये आएगा 3/10। और 3/10 का परसेंटेज क्या होता है? 30%। तो बिल्कुल सिंपल है हमारे लिए क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लाभ हुआ है कि हानि हुई है, और वो हमें कैसे पता चलेगा? ज़्यादा में बेचा है तो हमें लाभ ही होगा, कम में बेचा है तो हमें हानि होगी। कितनी ज़्यादा में बेचा है? तो ये ज़्यादा में बेचा है तो ये लाभ हो गया, और नीचे क्या आएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या निकाल देंगे? कॉस्ट लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 90 रुपए में खरीद कर 63 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वही चीजें। तो देखिए सॉल्यूशन क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे खरीदा कितने में? 90 रुपए में, बेचा कितने में? 63 रुपए में। तो कितने रुपए कम में बेचा? कितने रुपए कम में बेचा है? यहाँ पे 27 रुपये कम में बेचा है हमने। तो कितने रुपए में? 27 रुपये कम में, और कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? हानि। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 27। और ये क्या होगा फिर? हानि होगी। ठीक है, तो हानि हमारी हुई है कितने रुपए की? 27 रुपये की। किस पे हुई है? कॉस्ट प्राइस पे। जब तक बोला ना जाए कॉस्ट प्राइस पे ही रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये बनता है 3/10। तो 3/10 ही बना, और 3/10 का परसेंटेज क्या रहता है? 30%। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है? 30% ही आया। तो ये हमारे हुई हानि, और वहाँ पे हमारी क्या हुई थी? प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो
चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और लेवल के। ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये सिर्फ बताने के लिए था, कोई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट किया है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से शुरू होता है कि हाँ कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक दुकानदार को कोई वस्तु 770 रुपये में बेचने पर 12 1/2% की हानि होती है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 770 में बेची, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस हमारे पास है 770, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। मैं कहता हूँ हमारे पास कुछ कॉस्ट प्राइस होता, सेलिंग प्राइस होता, प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते थे, लेकिन अब की बार हानि प्रतिशत ही दे रखा है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनका क्या रिलेशन होता है। पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत अगर दे रखा है तो उसकी फ्रैक्शन पे आइए। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8। क्या होता है 1/8। तो इनको आप परसेंट से कर रहे हैं तो आपके माइंड में आ गए होंगे, ये बिल्कुल याद हो गए होंगे। नहीं भी हुए हैं तो हो जाएंगे बार बार इनको अगर यूज करेंगे तो देखो 12.5 का क्या होता है 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ 8 रुपए की थी तो उस पर 1 रुपए की हानि हुई है, क्योंकि 8 का 12.5% कितना होता है 1। तो 8 रुपए की कोई चीज़ थी और उस पे 1 रुपए की हानि हुई है, तो कब में बेचा है 1 रुपए, तो कितने में बेचा होगा 7 में। क्वेश्चन कह रहा है 7 में नहीं बेचा, 770 में बेचा है। तो 7 का कितने गुना होता है 770, 110 गुना। तो ये भी क्या होगा 110 गुना ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 880। तो देखो कितना सिंपल हो गया। अगर मुझे फ्रैक्शन आती है तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये दे रखा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का जैसे मैंने फ्रैक्शन बनाया तो हम क्या लिखते थे, हानि बटे क्रय मूल्य, यही लिखते थे। तो देखो ऊपर क्या होगी हानि और नीचे क्या होगा क्रय मूल्य। तो ये है क्रय मूल्य और ये है हानि। तो 8 रुपए में 1 रुपए की हानि हुई है तो कितने रुपए में बेचा होगा 7 रुपए में। क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपए में नहीं बेचा है, 770 में बेचा है। तो कितने मल्टीपल में हो गया 110 मल्टीपल में। और अगर सारा ही यूनिट 110 मल्टीपल में हो गया तो ये भी 110 मल्टीपल में ही होगा। अगर कोई आपसे अब ये पूछे कि हानि कितनी हुई थी, तो देखो 8 से 7 हुआ मतलब 1 की हानि हुई है। 1 यूनिट का मतलब कितना है 110, मतलब 110 से मल्टीप्लाई हर चीज़ को कर रहे हैं तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 110। तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है, वरना घटा के भी देख सकते हो 110 आएगा। तो ये सिंपल है क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचकर 1/11% लाभ कमाता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वही क्वेश्चन है, अब की बार लाभ कमाता है। तो देखिए परसेंटेज पे पहुंच जाते हैं। 1/11%, और ये किसका होता है 1/11 का। सीधा सा मतलब हुआ कि ये लाभ और ये क्रय मूल्य। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य मेरे पास है 11, लाभ हुआ है 1 रुपए का, तो बेचा कितने में होगा, लाभ मैं जोड़ देता हूँ तो ये 12 रुपए में मैंने बेचा होगा। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन कह रहा है 144 रुपये में बेचा है, 12 में नहीं बेचा। तो 12 का कितना गुना होता है 144, 12 गुना। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि इतना गुना है, जो चीज़ है जो हमें दिया हुआ है उसको जो हमारे पास आया है उससे भाग करके देख लेंगे, अपने पास पता चल जाएगा कि कितना गुना है। 12 गुना है तो 12 से गुना करेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस निकालो, तो कॉस्ट प्राइस हमारे हिसाब से 11 था, क्वेश्चन के हिसाब से 12 से गुना करना है, तो मैं इसको 12 से गुना कर देता हूँ। तो देखिए 12 से गुना करने के बाद कितना आएगा, तो कितना आता है हमारे पास 132। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 132 था और उसके ऊपर कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है 11 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे आज के। और ये वीडियो जो थी बेसिक की थी, इसमें मैंने बेसिक बताया है कि लॉस प्रॉफिट होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सभी टर्म से मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ होता है। तो अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे टाइप सेकंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।